आइए अगली खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। 3 अप्रैल गुरुवार को नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागार के अटल सदन में 8,238 करोड़ के बजट पेश होने के बाद यानी 4 अप्रैल को अब चर्चा शुरू हुई। नगर निगम के बजट सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बावड़ी हादसे का मुद्दा उठाया। वहीं बावड़ी हादसा मुद्दा उठाने को लेकर बीजेपी पार्षद ने जमकर नारेबाजी की। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने तीखी नाराजगी जताई और सभी आरोपियों को कोर्ट से बरी किए जाने पर सवाल भी उठाया। चिंटू चौकसे ने कहा कि बावड़ी हादसे में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सभी आरोपी बरी हो गए। वहीं बावड़ी हादसा मामला उठाने को लेकर बीजेपी पार्षदों की नाराजगी सामने आई। आपको बता दें, इंदौर के चर्चित बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। आपको याद होगा, इस तरीके से जमीन धसक गई थी और बावड़ी में लोग जाके समा गए थे। मामले में जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों, जिनमें बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम और सचिव मुरली को बरी कर दिया है। पुलिस ने दोनों को 22 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। तो बावड़ी हादसे का मुद्दा उठा, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मुद्दा उठाया, आरोपियों को बरी करने पर नाराजगी जाहिर की और उसके बाद बीजेपी ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, निगम की ये मीटिंग है जिसमें बजट को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन यहां मुद्दे कुछ और ही उठ रहे हैं। कल भी आपने जब सुना होगा, हमने कल भी इस मामले में चर्चा की थी, आप तक खबर पहुंचाई थी, तो मुद्दे कुछ और उठ रहे हैं। इसमें अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इंदौर जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, नगर निगम में इंदौर की क्या मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा सकता है, कहां क्या बदलाव किए जा सकते हैं, स्वच्छता की बात हो रही थी, यहां पर किस तरह के सीवरेज को लेकर निष्पादन करना है, उस पर बात होनी चाहिए। तमाम मुद्दे एक तरफ, यहाँ कभी बावड़ी का मुद्दा उठ रहा है तो कभी किसी और तरह का मुद्दा उठ रहा है, और उन मुद्दों के साथ जो मीटिंग हो रही है, जो नगर निगम की बैठक हो रही है, उसमें ये तमाम लोग बहस कर रहे हैं। आइए, योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। योगेश, हम देख रहे हैं इंदौर नगर निगम की बैठक बजट को लेकर या फिर इंदौर की मूलभूत सुविधाएं और भी समस्याएं हैं इंदौर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी सारे मुद्दे एक तरफ नए नए मुद्दों को खोज कर लेकर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी चिंटू चौक से बावड़ी का मुद्दा उठाते हैं, उस मामले में कोर्ट ने बरी किया अगर किसी को, तो अगर आपत्ति है तो आप हायर कोर्ट में चले जाइए, लेकिन जहां परिषद की बैठक में, नगर निगम की बैठक में जो मुद्दे होने चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है। विपक्ष के पास क्या अब विरोध करना ही महज हो गया है? क्या उनके पास जनता की समस्याएं उठाने के लिए मुद्दे नहीं बचे? आपका व्यू इस पर क्या ओपिनियन? देखिए पारुल, इंदौर नगर निगम के नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता है चिंटू चौकसर, उनका जो विपक्ष है, वो उनके पास में कोई खास मुद्दे बचे नहीं, क्योंकि शहर विकास की बात करके शहर विकास को लेकर जो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपना जो अगले साल का जो एजेंडा पेश किया है, जो पिछला बजट पेश किया है, उसको लेकर कोई खास विषय उनके पास रहे नहीं। कुत्तों को लेकर बात करते हैं, उसके बाद में बावड़ी मुद्दे को लेकर विवाद करते हैं, तो बावड़ी का जो मुद्दा वो कोर्ट ने उसके लिए रास्ते खुले, कोर्ट में खुले हैं। अब इसमें नगर निगम क्या करेगा? जब न्यायालय ने किसी बात का फैसला कर दिया तो उसके लिए सदन में इस तरह के नगर निगम को सदन में बहस करना औचित्यहीन दिखाई देता है। इसके अलावा वक्फ बिल का संशोधन का जो पास हुआ है जो दोनों सदनों में, उसके बाद में इंदौर नगर निगम में उसका विरोध जताया गया, यानी कि जो बिल पास हो चुका है, जिसको राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया, उसको नगर निगम के संसद में हंगामा करना। कुत्तों को लेकर जो है वो हंगामा किया गया है कि कुत्तों की समस्या है, तो इस पे नगर निगम के जो महापौर है उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश है, कुछ ऑर्डर है, उसके हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। तो कुत्तों को लेकर गंभीरता जिला कलेक्टर ने भी दिखाई, लेकिन उसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष चाह रहा है वो उस तरह से कि आप कुत्तों को सड़क से हटा दीजिएगा, जिस तरह से बहुत कुत्तों की समस्या है, तो उसका भी एक कोई प्लान होता है, उस एक्शन प्लान पर चल रहा है नगर निगम और जिला प्रशासन भी। उस पर विवाद है। संजीवनी क्लिनिक को लेकर चिंटू चौक से विवाद करते हैं। उसके अलावा ऐसे कोई मुद्दे, नल, ड्रेनेज की समस्या, कचरे की समस्या, तो जो विपक्ष का एक जो रवैया होता है कि भाई किसी भी बात के लिए कोई उसके पास औचित्यहीन विषय होता है, उसके लिए बहस करना, और इन बहसों का कोई सार नहीं निकला। मामले महापौर में स्पष्ट था कि आप लोग जब भी बजट के इस सदन में आते हैं, जब चर्चा पर आते, तो आप कम से कम बजट तो पढ़िए। बजट पढ़ने के बिना आपने आगे बिना किसी सिर पैर के बात कर रहे हैं, बिना किसी स्टडी के बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर महापौर ने भी नाराजगी जताई कि जो
विकास के कार्य हो रहे हैं वो आप जनता सामने 1,000 करोड़ का अगर राजस्व नगर निगम ने हासिल किया है तो कहीं ना कहीं नगर निगम अपने अच्छे कदम पर चल रहा है, यानी कि नगर निगम जो है जनता के विश्वास पर खरा उतरा, जब जनता जो है वैसे भी नगर इन दिनों निगम हम और देख रहे हैं देश राजस्व की सदनों वसूली में को बहस सहयोग कम, सिर्फ विरोध शुरू हो गया, जनता के मुद्दे कम ही उठते हैं। और अभी आते आते हम देख रहे हैं नगर निगमों में भी अगर हो रहा है तो खैर आश्चर्य नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद विपक्ष से भी कि जनता के मुद्दों पर फोकस रहिए, जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। और आपने भी जिक्र किया स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा काफी उठा और महापौर की नाराजगी भी सामने आई। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपने बताया कि बजट पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद उसमें खामियां निकालिए, लेकिन उससे पहले ही अगर विरोध शुरू हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा, फिर ये सुनियोजित तरीके से विरोध करना हुआ। खैर कहा तो ये भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।